हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि काजी मुल्ले नहीं चलेंगे, तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। काजी मुल्ले और दीदियों को जो खिलाते हैं रसगुल्ले वो मुल्ले वो चलेंगे जीजू बना के हैं? तब तो खा लेते हो फटाफट। वो जो था रामलाल उत्तर प्रदेश में जो सचिव था, कौन था इनकी पार्टी का पदाधिकारी, उनने भाई शादी करी अपनी लड़की की, पता नहीं भतीजी की मुल्ला से। योगी महाराज गए थे, खुद सामने आशीर्वाद दे रहे थे हैं, और समझे वो मुल्ला जो दामाद था मुंह में डाल रहा था दीदी के रसगुल्ला इनकी, और फट से खा जा रही थी और कह रही थी इंशाल्लाह। तब कोई दिक्कत नहीं होती। गंगा जमुनी तहजीब के लिए क्या मुसलमान इतना भी नहीं कर सकते कि चले जाएं? कहाँ चले जाएं बताओ? संस्कृति यहाँ पर जो है हिंदू संस्कृति है वो खराब हो जाएगी भाई। इतना तो बड़ा योगदान दे ही सकते हैं मुसलमान की चले जाएं पाकिस्तान। कहाँ चले जाएं? इस्लामिक राष्ट्र है उनके, इतने 58-57 देश बोलते हैं, वहाँ चले जाएं। क्यों चले जाएं? वहाँ भारत है उनका देश। मुझे बताओ कौन सी इस्लामिक कंट्रीज है, कौन सा इस्लामिक कंट्रीज ऐसी है जिसमें इतने सारे मुसलमान रहते हो? भारत में पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान कंट्री है सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत के अंदर रहता है। तो इससे बड़े बताओ कहाँ है मुसलमान सबसे ज़्यादा? इंडोनेशिया में रहता है मुसलमान। अबे इंडोनेशिया कहीं नहीं है, इंडोनेशिया में कहाँ अब कम हो गए, आबादी में बढ़ गया। अब आबादी गिनती करा जब तो कह रहे हैं बड़ा भारत दूसरे नंबर पर आता है। तू तो आप मुसलमान प्रेमी क्यों है, इतना क्यों मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं? अगर कोई इल्लीगल मस्जिद बना रहा है और उसे प्रशासन तोड़ रहा है या वहाँ की आवाम तोड़ने की बात कर रही है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्या भाई, वो तो बब्बोट की जमीन है, कोर्ट ने कहा है, और तू इल्लीगल कह रहा है, खामा खा के इल्लीगल कह रहा है। इमारत तो इल्लीगल बनी है, इमारत वो भाई बन रही है तो बता उसका बता। अंबानी अडानी की जो बिल्डिंग बन रही है वो सब लीगल है, जहाँ 25-25 27-27 मंजिल बन जाओ वो इल्लीगल है। ये वो लीगल है, ये इल्लीगल है। तो लीज पे दिया ना वक्फ बोर्ड के जो मेंबर थे, कौन सा काय के लीज पे दे दिया यार बताओ ना? तो और ऐसी कब्जा करके बना ले। ओ भाई 80 साल पुरानी मस्जिद है, पहले उसका इतिहास पढ़। 80 साल पुरानी, और जितने अंधभक्त बैठे हैं ना इनके बाप भी पैदा नहीं हुए थे जबकि ये मस्जिद। अब बकवास कर रहा फालतू की बकवास। तो वक्फ बोर्ड के नाम पे पूरा गांव ये अपना बना लेंगे। गांव कैसे बना लेंगे? सरकार तुम्हारी गांव ये बना लेंगे। बिहार में नहीं देखा आपने, पूरा गांव जो है उसको लिख दिया सुन्नी वक्फ बोर्ड। हाँ तो सुन्नी वक्फ बोर्ड लिख दिया तो ये भी तो लिख देते हैं कुछ भी भाई। जो जगह है उनकी तो बोलेंगे ना, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तो सुन्नी लिखेगा, सिया वक्फ बोर्ड की गांव जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड का है। आप यहाँ से चले जाओ तो हिंदुओं को खतरा तो है ना? कहाँ चले जाओ ये तो बताओ? हम तो जाते हैं भाई, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी। हमें तो कोई ना भगाता, तुम्हें ही भगाता है, समझे नहीं? तुम ही ऐसी नीयत से जाती होगी जब ये कहता होगा भग जाओ यहाँ से। तुम्हारी सोच सही नहीं है। अच्छी नीयत वाले, अच्छी सोच वाले, उन्हें कोई कहीं से नहीं भगाता। और ये वही जब करते हैं हरकतें जो धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। जो वाकई धर्म को मानता है, जिसकी आस्था है ईश्वर या अल्लाह में, वो कभी नफरतों की बात नहीं करेगा, कभी ऐसा काम नहीं करेगा। ये राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो वहाँ बैठे हैं झुंझुना लेके और की भजन कीर्तन कर रहे हैं। जैसे इनका बाप घुसा बैठा हो मस्जिद में और निकल के वहाँ सेहरा बांध के आएगा, अम्मा को लेके जाएगा, इनकी वहीं लगे बैठे हैं। हनुमान चालीसा अपमानजनक बातें कर रहे हैं। अपमानजनक क्या बात? तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं मस्जिद में, ये बता। तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वहाँ हनुमान जी के मंदिर में मिलेंगे हैं? मस्जिद में तो अल्लाह निकल आएगा, फिर कूट देगा तेरा गल्ला, फिर करता फिरेगा हल्ला हल्ला हल्ला, समझे? फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। बकवास करता फालतू की बात। मैं मस्जिद में जाके क्या को पढ़ रहा है हनुमान चालीसा? अभी शिमला में देखा गया है कि पूरी एक रैली में जो है उनके हाथों में हथियार थे, धारदार तलवारें थी और भी तमाम तरह के हथियार थे। हाँ तो हथियार रखे तो क्या करेंगे? कौन काटने पाटने की बात कर रहा है? मुसलमान तो नहीं कर रहा, और मुसलमानों से खतरा, और ये हथियार लेके चल रहे हैं। नहीं कह रहे देवभूमि में जो है इस्लामिक जिहाद को बढ़ने नहीं देंगे। कौन सा देव बताओ ना? हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश से जो रेप बलात्कार होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में हुआ ना? कौन सा था? अंकिता भंडारी वाला, तब का मर गए थे। उत्तराखंड में था वो तो। अबे उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, यहाँ पे भी तो कांड हुए हैं। तो बताओ। और यहाँ से जब दीदी गई थी तुम्हारी 12 साल की उम्र में, भाग गई थी खुजली टंगना उठावत, जब वो यौन शोषण हुआ उसका और कंप्रोमाइज करना पड़ा। फिर अब सांसद हैं वो, उनके लिए इस तरीके की उन्हीं की तो मंडी में हो रही है, घंटी बज रही है। सांसद हैं, समझे? तो टूटा था छज्जा, वो तो मोदी जी रहम दिल थे। छज्जा टूटते लपक ली, कह लगे टंगना नहीं टूटने दूंगा तेरा अंगना, मुंह में डाल दिया फट से टिकट और आ गई झट से संसद में टांग उठा के। मेहनत करके जीत के आई है, सांसद बनी है, लोगों ने चुना है उन्हें। हाँ लोगों ने चुना के चूना लगा दिया है। ये तो मोदी जी की मेहरबानी है, गांव की प्रधान नहीं बन सकती थी।
समझे नहीं, और मोदी जी के भी खिलाफ चल रही है। आपको माफी ये मांगनी अपमान चाहिए कंगना रनौत से। इससे टंगना उठावत से मैं कभी ना मांगनी चाहिए आपको। काय के लिए माफी मांग, माफी वो मांगे, सांसद होने के वो नाते माफी मांगे। वो किसानों की बहन और माताओं कहती है कि किसान माताओं के बलात्कार होते थे, आप नहीं मांगेंगे? हैं काय के माफी मांगू? क्यों आप क्यों नहीं क्यों मांगेंगे? अपने आप करवाती है? आपको भी अपना लेना चाहिए ना। मैं क्यों अपनाऊं? मेरी क्या लुगाई है जो मैं अपना लूं उसको? कैसी बातें कर रहे हैं, देखिए तो आप ही तो कह रही हो, मैं क्यों अपनाऊं? मुझे बताओ ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज अरे तो मैं सांसद क्यों है। अपनाऊं? मैं क्यों अपनाऊं ऐसी महिला को? क्यों? है भाई ये कोई इसे तो आप इस देश के नागरिक अब नहीं हैं? मैं क्यों अपनाऊं ऐसी महिला को जो हमारी किसान माताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलती हो कि उसके रेप होते। 13 महीने हम बैठे किसान आंदोलन में, हमारी माताओं बहनों कह रही है किसान महिलाओं के रेप होते। कहाँ होते थे? तू कौन से तंबू में थी? कौन तंबू लगा के बैठा था जिसमें तू बम्बू बनाता? तेरा बकवास कर रही है। उन माताओं बहनों की वजह से किसान आंदोलन सफल हुआ। बताओ, रोटियां बेलती थी, हैं वो रोटियां खिलाती थी बना के, हमारे कपड़े तक धो के प्रेस करके देती थी। वो माताएं थी, उनका आशीर्वाद था जिनकी वजह से किसान आंदोलन हमारा सफल हुआ। अरे आपने तो है, तमाम नहीं तो आंदोलन को ये सपोर्ट जमीन बिक किया। जाती। आपने तो तमाम आंदोलन को सपोर्ट किया। पहलवान आंदोलन आपने सपोर्ट किया। तो किया। जितने भी मोदी जी ने कहा था ना आंदोलन जीवी, तो हाँ। आंदोलन जीवी तो है ही आप। अच्छा, आज देखिए कांग्रेस ने सपोर्ट किया, आपने सपोर्ट किया। विनेश फोगाट जो है चुनाव लड़ रही कांग्रेस के टिकट से। क्या मतलब है इसका? और ये देश कौन के है? खिलाफ आप लोग साजिश करते हैं। और ये सब कैमरा जी भी है, फिल्म ची चिलमची। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छा, आप मैं जवाब मुद्दे नहीं पे- दे पा हाँ, रहा। मुद्दे पे आ ये जाते देखो हैं। फिर वहीं आ गया। और क्या मुद्दे पे आ जाते इनकी हैं। दीदी है टंगना उठावत, जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे तो देश की सांसद सांसद हैं। हैं। मेरी साथ हम नहीं मानते इसी को, आप क्यों नहीं जो हमारी किसान माताओं के खिलाफ बोलेगी। जब तो दिया था किसान माता की एक बेटी ने, जवान ने भेड़ से दिया था, आंखें चुदी आ गई थी, आंख खुलते ही कह रही तो आप इसके किसान समर्थन आतंकवादी। में कौन? हिंसा के समर्थन अबे में आप- हिंसा इनका किस्सा खत्म हो जाएगा कितने किसान कोई खड़ी हो गई ना संसद में, तो इसको फिर दोबारा ऐसे ही होगा जब बदतमीजी बोलेगी तो। देश की किसान माता जो अन्नदाता है उनके खिलाफ बोल रही है, समझे, उन्हीं का अनाज खाती है, उन्हीं को घुर्रा रही है। आई बड़ी तू, समझे नहीं, बकवास करती है। फटाफट फटाफट आएगी। अब वहाँ बताओ, इसकी मंडी में मस्जिद निकल आई, उससे पहले दूसरी जगह थी शिमला, है तो कहाँ पता नहीं कहाँ गमला खिलवा रही है फालतू के पाखंड का, है तो इससे कुछ नहीं होगा। और लोग देश के समझ चुके हैं पूरे देश में कि जब चुनाव आता है तभी मंदिर मस्जिद, कभी धर्म संप्रदाय, कभी जाति, कभी कुछ एनकाउंटर, कभी कुछ, यही नौटंकी चलती है इनकी। मगर मेन चीज़ों पे कोई काम नहीं करेगा। बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जतों पे बात नहीं करती है। एक बार भी बोली है क्या मणिपुर के लिए? ये टंगना उठावत नहीं बोली एक बार भी। जब कहाँ मर गई थी इसकी महिला, इसके अंदर की महिला नहीं मर गई थी जभी। और जब कहाँ बोली, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ। मुसलमानों के प्रति आपका ये प्रेम जो है ना, लोगों को हजम नहीं होगा। मुसलमानों आपका को नाम रख दिया जाएगा इस तरीके से। क्या रखोगी? अभी आपका नाम नंदा भाई राजपूत है ना, तो आपका नाम खान रख दिया जाएगा, या फिर आपको नसरुद्दीन बोल दिया जाएगा। हाँ, तो तुम्हारा भी नाम कुछ रख देंगे हम, खान खान रख दोगी तो है। हमारा किस लिए नाम रख देंगे? तो हम जब तुम हमारा आपकी नाम तरह विरोधी हो रहे तुम हैं। हमारा क्यों नाम रख रही हो? हिंदुओं के विरोधी हैं आप। कौन है हिंदू? हिंदू का मतलब होता है मैडम गुलाम। पहले पढ़ लो, हिंदू फारसी शब्द सभी है, गुलाम हैं। फारसी शब्द है, पढ़ी लिखी हो या वैसे ही? आस्था है, है? इस पे आस्था है उनकी। आस्था नहीं मैडम, हिंदू शब्द का मतलब है गुलाम, फारसी शब्द है। यहाँ का कोई किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हिंदू शब्द। जबरदस्ती हिंदू बना रहे हो। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, भारतवासियों को गुलाम बनाना, भारत के लोग गुलाम बनाना, समझ गए? उनका शोषण करना हिंदुओं का। तो आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मस्जिद जो है बनती रहे? हाँ, मस्जिद यार, मस्जिद बने, मंदिर बने, हमें इससे क्या मतलब। और इंसान बचना चाहिए, हिंदू ना मुसलमान, इंसान बचेगा तो सब कुछ ठीक है। हमारे तो इंसान की लड़ाई लड़ते हैं देश के अंदर। तुम हमें जान बता रही हो, खान बता रही हो, समझे नहीं? तो आपका प्रेम बता रहा है ना। लोग हैं? आरोप लगाते हैं। कौन लोग आरोप? लगाते हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं, जयचंद का काम करते हैं आप। कौन गद्दारी जयचंद? करने का काम जयचंद करते हैं। जयचंद क्या है? जयचंद क्या है बताओ? कौन सा करता है भाई विरोध? हम जयचंद में कहा लोगों गया? का आरोप है आप पे। हाँ, जयचंद बना ले तू, समझ गया ना? जयचंद